अले मोर राजा लेके ढोल बाजा, रे मोसे कहे मोर सखिया सहेलिया, पायलिया बाजे छमा छम रे, पायलिया बाजे छमा छम। काहेल सखिया छोड़ा शर्माइल, पिया मिलन के रात बाइल, आज मिलन के गीता तू गावा, नाचा सजने ढोल बजावा। धड़केला छाती सुन तोर बाती, रे चुक चुक चल मनवा कर लिया, पायलिया बाज छमा छम रे, पायलिया बाज छमा छम। बहुत शानदार मैम, उम्मीद नहीं था कि सामने से आपके मतलब आप गाएंगे और मैं सुनूंगा। चलिए, थैंक यू सो मच। मैम ये कब तक मतलब कितना एल्बम अब तक आ चुका होगा, क्योंकि 20 वर्षों से आपने बताया कि 20 वर्षों से सफर है। मुझे लगता है कि लगभग 75 एल्बम्स मैंने किए हैं। आजकल तो थोड़ा दौर बदल गया, अब एक एक सॉन्ग्स आते हैं, लेकिन पहले था कि आपके एक गाने मतलब एक एल्बम में 8-8 गाने होते थे। जब कैसेट के ज़माने से स्टार्ट किया, फिर सीडी आई, फिर अभी दौर इंटरनेट वगैरह का आ गया है, तो बहुत सारे गाने गाए हैं। मतलब 75 एल्बम्स किए हैं, तो उसमें 8-8 गाने हैं वो किया है, फिर अभी एक-एक गाने आ रहे हैं। ये मैं पूछने ही वाला था मैम कि पहले तो आज तो यूट्यूब पर लोग कुछ भी गा देते हैं, जो मनाया अपने कि मतलब कुछ भी जो मनाता है वो गा देते हैं, लेकिन पहले का वो जमाना नहीं था, पहले कैसेट का जमाना था। तो सबसे पहली प्रसिद्धि कब मिली थी मैम आपको? देखिए, मेरा पहला एल्बम आया था 2003 में, आज से 20 साल पहले, पूर्वा बेयार, और वो काफी पॉपुलर हुआ। तो आज का दौर और उस दौर में बहुत फर्क है। आज तो आपके पास मोबाइल फोन होता है और हर इंसान के पास वो ताकत है कि वो पब्लिक के बीच आ सकता है। सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, लेकिन उस जमाने में अगर आप पब्लिक के बीच आना चाहते हैं तो वो बहुत कठिन होता था। आप आ ही नहीं सकते थे जब तक कि आपको कंपनी की तरफ से हेल्प ना मिले। म्यूजिक कंपनियां होती थी, तो वहां जाके आपको रिक्वेस्ट करना पड़ता था, और उनकी मर्जी होती थी कि आपको वो अगर चांस देते हैं तो आप पब्लिक के सामने आएंगे, नहीं तो कोई वे नहीं था। लेकिन भगवान का शुक्र है कि मैंने थोड़ा स्ट्रगल किया, और 2003 में मेरा पूर्वा बयार एल्बम आया, और आते के साथ ही वो इतना ज़्यादा मतलब हिट हुआ। उसके बाद तुरंत टी सीरीज ने मुझे ऑफर किया, और बहुत सारे एल्बम, राजधानी पकड़ के आ जाइयो, और भी देवी गीत, शिव भजन, छठ मैया के गीत, बहुत सारे तमाम एल्बम्स तुरंत तुरंत आने लगे। माँ जिस प्रकार गीत आते हैं मैम, तो आपको नहीं लगता कि बदलते इस दौर में आपको भी बदलना चाहिए, आपको भी कुछ नया करना चाहिए? ऑफ कोर्स, नयापन तो मतलब मैं नयापन में बिलीव करती हूँ, और मेरी नई नई चीज़ें भी आ रही हैं मार्केट में। कुछ हिंदी गाने भी मैंने गाए, कुछ फोक जो ट्रेडिशनल्स गाने हैं वो मैंने भी प्रस्तुत किया है, तो नयापन रहता है। लेकिन मेरा मेरा ये मानना है कि नयापन के चक्कर में ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका स्टैंडर्ड गिरे। तो स्टैंडर्ड मेंटेन होता है, और मैं तो हर तरह के गाने गाती हूँ। मैं पॉप स्टाइल भी गा लेती हूँ, मैंने बॉलीवुड में भी गाया है, और मैं भोजपुरी गाने भी गाती हूँ, भजन भी, मेरे भजन भी बहुत हिट हैं। खासकर मैं अभी पटना में बैठी हूँ, और पटना में छठ के गाने तो इतने ज़्यादा पॉपुलर हैं कि जब छठ आता है तो सारे जगहों पे मेरे गाने बजते हैं। लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि जहाँ जा रहे हैं वहीं आप ही का गाना बज रहा है। तो ये मेरा सौभाग्य है, हर तरह के गाने गाती हूँ। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि मैं इस बात के लिए बिल्कुल मतलब मेरा मानना है कि मैं जब गाऊँगी तो अच्छे ही गाने गाऊँगी, और उसी के साथ लोगों के बीच रहूँगी। इस बार छठ में लेकिन थोड़ा निराशा जरूर हुआ मैम ऑडियंस का, कि इस बार आपके एक ही गाने रिलीज हुए, मैंने अखबार में लिखा भी था। हाँ हाँ, नहीं आएंगे। एक्चुअली मैं थोड़ा विदेश चली गई थी, मैं 3 महीने से बेलारूस एक कंट्री है वहां पे थी, इसलिए मैं ज्यादा कुछ कर नहीं पाई। लेकिन गाने आते रहेंगे लोगों के बीच, क्योंकि बहुत पब्लिक की भी डिमांड रहती है कि आपके गाने आने चाहिए, तो बस आते रहेंगे लोगों के लिए। आपने अपने फैंस के लिए कुछ कहना चाहेंगे मैम, कि अपकमिंग के लिए कुछ प्रोजेक्ट के बारे में? ठीक है, एक मेरा हिंदी गाना है, वो मैं अपने पब्लिक को सुना देती हूँ, ठीक है। जी मैम। इस गाने का नाम है हाय मेरी जान ले गया, ठीक है। इश्क में हम मर ही गए, यार निकला मेरा हर जाए, अब क्या करे, जिए या मरे, डसने लगी है मुझको तन्हाई, उम्र भर तड़पने का जरिया दे गया, उम्र भर तड़पने का जरिया दे गया, हाय रे मेरी जान ले गया, हाय रे मेरी जान ले गया,
चाहा जिसे दिल दुनिया भुला के, उसी ने रुलाया हंसना सिखा के। चाहा जिसे दिल दुनिया भुला के, उसी ने रुलाया हंसना सिखा के। आंखों में अश्कों का दरिया दे गया, आंखों में अश्कों का दरिया दे गया। हाय रे मेरी जान ले गया, हाय रे मेरी जान ले गया।